आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग का पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का एतराफ़, कहा पाकिस्तान में कई साल की बेयकीनी का खात्मा हुआ है। स्टॉक मार्केट गैर मामूली तेजी का सामना कर रही है। 2025 के दौरान 100 इंडेक्स में 40% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अक्टूबर में स्टॉक मार्केट का यौमिया कारोबार $20 करोड़ से बढ़ गया। सिर्फ सितंबर की सहमाही में 36,000 के करीब नए ट्रेडिंग अकाउंट्स खोले गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिशों से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। फील्ड मार्शल की मुद्दत में 2030 तक तोसी से मुल्क में इस्तेहकाम की तवक्को मजीद बढ़ी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक नहीं 2 जंगें रुकवाने का इंकशाफ, कहा मैंने दर हकीकत 8 जंगें रुकवाई। पहली जंग रुकवाने के बाद पाकिस्तान और भारत की वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। अब पाकिस्तान और भारत अच्छे इकदाम कर रहे हैं। सऊदी वली अहद के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, मुझे फख्र है कि मैंने तिजारत की बुनियाद पर जंगें रुकवाई। सऊदी अरब अमेरिका में $1 ट्रिलियन की सरमाकारी करेगा। अमेरिकी सदर और सऊदी वली अहद की मुलाकात, डोनाल्ड ट्रंप के सऊदी अरब को F-35 तैयारे देने का ऐलान, कहा सऊदी वली अहद के साथ तारीखी मुआहदे हुए। मोहम्मद बिन सलमान मुस्तकबिल के बादशाह हैं, हमारे ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। मोहम्मद बिन सलमान बोले, सरमाकारी के लिए बुनियादों को मजबूत कर रहे हैं। सदर ट्रंप आलमी अमन के लिए काम कर रहे हैं। हम फ़लस्तीन और इसराइल के लिए अमन चाहते हैं। ये भी यकीनी बनाना चाहते हैं कि 2 रियासती हल के लिए एक वाज़ेह रास्ता मौजूद हो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मॉस्को में SCO इजलास पर साइडलाइन मुलाकातें। चीनी और रूसी वज़ीर आज़म से मुलाकात, 2 तरफ़ा ताउन पर गुफ्तगू। SCO रुकन ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कतरी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई ताउन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इकतालीस उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इख्तियार अदालत के पास नहीं था। नशिस्तें वापस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की करार दी जाएं। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने नशिस्तों पर अक्सरियती फैसले को रिव्यू में तब्दील कर दिया। कहा, नशिस्तों के मामले में अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं, फैसला आइन और हकाइक से मुताबिकत नहीं रखता। अदालत किसी उम्मीदवार की सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकती। वफाकी आईनी अदालत को सियासी अखाड़ा न बनाएं। जस्टिस हसन रिजवी के यूटिलिटी कॉरपोरेशन से मुतालिक केस में रिमार्क्स, कहा यूटिलिटी स्टोर से करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ, कितनी खुर्द-बुर्द पकड़ी गई। यूटिलिटी स्टोर से अवाम ने नहीं बल्कि स्टाफ ने मजे किए। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। दहली धमाके के बाद मकबूजा कश्मीर भारतीय बर्बरियत की जद में। दहली धमाके के 3 दिन बाद कश्मीर में महज इल्जाम की बुनियाद पर एक घर मस्मार कर दिया गया। बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे TRT के मुताबिक भारतीय अरकान पार्लियामेंट ने भी मकबूजा कश्मीर में शहरी घरों पर बमबारी की खुलेआम हिमायत की। भारत कश्मीर को आलमी तनाज़े के बजाय अंदरूनी मामला करार देकर जंगी जुराइम छुपा रहा है। DGISPR की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के उसातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा को सोशल मीडिया पर जारी प्रोपोगेंडा और असल हक़ाइक़ से मुतालिक भी आगाह किया। दाखिली सूरत-ए-हाल, मुल्की दिफा और पाक फौज के पेशा वाराना किरदार पर रोशनी डाली। तलबा ने कहा, हम पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की बंदिश भारत पर भारी पड़ने लगी। पाबंदी से परेशान भारतीय एयरलाइन ने हुकूमत से चीन की हसास फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की दरख्वास्त कर दी। रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय हुकूमत एयर इंडिया की दरख्वास्त पर गौर करने लगी। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 3 मुल्की सीरीज के पहले मैच में शिकस्त दे दी। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 147 रन बनाए। पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर हदफ अबूर कर लिया। कैच ड्रॉप, नो बॉल और मिस फील्डिंग पर चौका। मैच तो पाकिस्तान जीत गया, मगर मुकाबला जिम्बाब्वे ने खूब किया। मोहम्मद नवाज शानदार कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द मैच करार।
टॉप ऑर्डर लड़खड़ाने के बाद फखर जमान की जिम्मेदारियां और जिम्मेदाराना बैटिंग, 2 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 44 रन बनाए। मोहम्मद नवाज की ऑलराउंड कारकर्दगी, जिम्बाब्वे के 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा, बरकरफ्तार 21 रन बनाकर कौमी टीम की फतह को यकीनी बनाया। बाबर आजम ने 0 पर आउट होने में शाहिद अफरीदी को भी पीछे छोड़ दिया। जिम्बाब्वे के खिलाफ सहमुल्की T20 सीरीज के पहले मैच में 9वीं मर्तबा 0 पर आउट होकर नापसंदीदा रिकॉर्ड तोड़ा। दुनिया भर में लाहौर फिजाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 पॉइंट से ऊपर। गुजरांवाला और फैसलाबाद की फिजा लाहौर से भी आलूदा। गुजरांवाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पॉइंट से ऊपर। फैसलाबाद में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 पॉइंट से ऊपर देखा गया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का फिजाई आलूदगी में पहला नंबर। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, पंजाब में आलूदगी के खिलाफ 0 टॉलरेंस है। सनतों को माहौल दोस्त बनाना वजीर आला मरियम नवाज का बुनियादी मिशन है। फैक्ट्रियों को शहर से बाहर जोन्स में मुंतकिल करने का अमल तेज कर दिया गया। सनती आलूदगी पर तारीखी क्रैकडाउन जारी है। इक़दामात से पंजाब को स्मॉग फ्री बनाने की बुनियाद रख रहे हैं। बिजली की कीमत में कमी का इम्कान। CPPA की बिजली की कीमत में 65 पैसे फी यूनिट कमी की दरखास्त। नेपरा CPPA की दरखास्त पर 27 नवंबर को समाअत करेगी। कोयटा में मश्क के करीब गैस ट्रांसमिशन लाइन का मुरम्मती काम मुकम्मल। हाई प्रेशर ट्रांसमिशन पाइपलाइन में पड़ने वाले शगाफ को पुर कर दिया गया। सुई सदन के मुताबिक गैस की फराहमी आज दोपहर तक बहाल कर दी जाएगी। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,62,000 पॉइंट्स के करीब। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 65 पैसे का हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में 4 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 38 खारजी हलाक। डेरा इस्माइल खान, शिमाली वजीरिस्तान, बाजोड़ और बन्नू में ऑपरेशन किए गए। ISPR ने कहा, कार्रवाइयों से खारजियों का नेटवर्क टूटने लगा। खारजी सरगना आलम महसूद और सज्जाद भी हलाक। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। अमेरिका ने सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के एजाज में दिए गए इशाइये से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा, अब सऊदी अरब पहले से ज्यादा महफूज है। मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होगा। ईरान भी अमेरिका के साथ मुआहदा करना चाहेगा। इशाइये में इलॉन मस्क और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की भी शिरकत। साल बाद दौरा अमेरिका, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में शानदार इस्तकबाल किया। मोहम्मद बिन सलमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। अमरीकी फजाइया ने भी सलामी दी। इसराइल का लबनान में हमला, 13 अफराद शहीद, मुताद्दिद जख्मी। हमला फलस्तीनियों के पनाह गुज़ीन कैंप पर किया गया। हमास की जानिब से हमले की मजम्मत। कहा, इसराइल गजा के बाद दीगर इलाकों में भी फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एक्स, फेसबुक, ChatGPT समेत मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मुतासिर। साइबर सिक्योरिटी कंपनी क्लाउडफ्लेयर में तकनीकी खराबी आई। क्लाउडफ्लेयर हुक्काम ने कहा, मसला दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। बाज़ सर्विसेज बहाल होना शुरू हो गई। खबरदार, किसी अजनबी नंबर से आने वाला लिंक न खोलें। लिंक भेजकर मोबाइल फोन हैक करने वाला IT एक्सपर्ट कराची से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम वीडियोस बनाकर खवातीन को ब्लैकमेल भी करता था। 2 मोबाइल फोन बरामद। लाहौर में ATM और बेनजीर इनकम सपोर्ट की रकम हथियाने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। फैसल टाउन पुलिस ने जिला कसूर से गिरोह को गिरफ्तार किया। मुलजिमान मुख्तलिफ बैंकों के ATMs में वारदातें करते थे। इस्लामाबाद में 7 मकामात पर M-टैग लगाने की सहूलत। सेक्टर I-8 में कचनार पार्क, इस्लामाबाद क्लब और लेक व्यू पार्क में पॉइंट कायम। F9 पार्क, तरलाई और 26 नंबर चुंगी पर भी M-टैग की सहूलत दस्तयाब। शहरी एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस से भी M-टैग लगवा सकेंगे। शहरी 250 रुपए अदा करके M-टैग हासिल कर सकते हैं।
पाकिस्तान की बहरी तारीख में एक और संगमीर अबूर। कराची पोर्ट से माहौल दोस्त मैरीन फ्यूल की पहली बड़ी पैमाने पर पैदावार और तरसील पेशरफ्त पाकिस्तान के तवानाई की पैदावार में एक बड़ी कामयाबी है। कामयाबी वज़ीर आज़म की टास्क फोर्स और दीगर अहम इदारों की मरबूत कोशिशों के बायस मुमकिन हुई। जापान के रिहायशी इलाके में शदीद आग ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। तेज हवाओं के बायस फायर फाइटर्स को मुसलसल कोशिशों के बावजूद आग पर काबू पाने में मुश्किलात। 200 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाकिस्तान जूनियर एशिया कप का सेमीफाइनल जुमे को खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स इवेंट में अब तक नाकाबिल शिकस्त। मुत्तहिदा अरब अमारात को भी 9 विकेटों से हरा दिया। अमाराती टीम पहले खेलते हुए सिर्फ 59 रन पर ऑल आउट हुई। पाकिस्तान ने सिर्फ 5 ओवर में हदफ अबूर कर लिया। मां सदाकत मुसलसल तीसरी बार प्लेयर ऑफ द मैच करार। यूएई के खिलाफ 15 गेंदों पर 37 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। 2 बैटर्स को पवेलियन भी भेजा। बेल्जियम ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाइंग राउंड में हरीफ टीम को 7-0 से धूल चटा दी। में वेल्स की गोल्स की बरसात, हरीफ टीम के खिलाफ 7-1 से शानदार फतह समेटी। ओमान में स्नूकर वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान के अशरद इकबाल की भारतीय हरीफ को शिकस्त। सेमीफाइनल में पहुंच के दोनों प्लेयर्स का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा, हाथ मिलाया और गले भी मिले। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम इस्लामी यकजहती गेम्स में आज मैदान में उतरेंगे। अरशद नदीम के मुताबिक वो आज रात 11:05 पर जैवलिन थ्रो के मुकाबले में हिस्सा लेंगे। इस्लामी यकजहती गेम्स सऊदी अरब में हो रही हैं। तबूक में चट्टानी मेज अर्जियाती तब्दीलियों का शाहकार। हजारों बरस से हवा के कटाव से चट्टान ने बड़ी मेज की शक्ल इख्तियार कर दी। दुबई में दुनिया का बुलंद तरीन होटल खुल गया। 82 मंजिला होटल 1250 फीट बुलंद। होटल से पाम जुमेरा और समंदर के दिलकश नज़ारे। एक रात रहने का किराया 2 से 3 लाख रुपए।